हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following is perpendicular to I cap plus J cap minus K cap? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डॉट प्रोडक्ट. तो जब हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो या तो उनका यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें हम अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो यहाँ पे फाइनल रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज दो वेक्टर ए और बी गिवन है, इट विल बी गिवन एज ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जो कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के परपेंडिकुलर होगा. तो हम यहाँ पे हर एक ऑप्शन के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो अगर हम ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें विद दी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे दो वेक्टर का करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो आई कैप है वो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ और के कैप के साथ. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक स्केलर वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, यानी आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी हमें 1 देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हम आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के आई के कोफिशिएंट के साथ, इट इज 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 2. इसी तरीके से यहाँ पे -1 इंटू +1, तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 के बराबर. और के कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट -1 है, सो इट विल बी -1. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 - 2, इट विल बिकम 0. जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. इसी तरीके से हम यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 1, जे कैप इंटू जे कैप इट विल ऑल्सो बी 1, 2 के कैप माइनस के कैप इट विल बी -2. तो ये भी आंसर 0 हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसको ऑब्जर्व करें तो इट इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2 -1 के बराबर, ये 0 के बराबर हो जाएगा. और जो हमारे पास डी ऑप्शन है इट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी -1 प्लस 1. तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम -2 प्लस 1 -1 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि परपेंडिकुलर हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इट इज ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विद बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो थीटा एंगल होता है ये गिवन वेक्टर के बीच का एंगल होता है. यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये पूरा जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब जो दोनों वेक्टर हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे अलाइन है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी की हम बात करें तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों का ही जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है. इसका मतलब जो तीनों के तीनों वेक्टर हैं वो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर अलाइन है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल 3 विल बी करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.